कि पूरे देश के अंदर जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के छात्रों के ऊपर जो भेदभाव कैंपसों के अंदर होता है वो भेदभाव खत्म हो, जो उसके लिए यूजीसी एक्ट, जो रोहित एक्ट लाया गया है, उस एक्ट को पूरे कैंपसों, कॉलेजों, कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपसों के अंदर लागू हो। यही समर्थन में हम लोग एक विशाल रैली निकालेंगे। जो लोग हैं वो तमाम लोग पूर्व में भी उन्होंने प्रयास किया कि कैसे बहुजनों की एकजुटता को तोड़ा जाए, नस्तनाबूद किया जाए, तो उसके विरोध में हम तमाम लोग एकजुट हो गए। और प्रशासन अगर लाठी चलाना चाहती है, वाटर कैनन चलाना चाहती है, उस सब झेलने के लिए बेगूसराय का छात्र, युवा, नौजवान, तमाम बहुजन एकजुट है। और बेगूसराय में अगर यूजीसी के समर्थन में अगर पहली गिरफ्तारी किसी की होगी तो उसके लिए रवि यादव सबसे पहला नाम होगा। है कोई मनुवादी, कोई ब्राह्मणवादी ये चाहेगा कि हम SC ST OBC को दबा कर रखेंगे, तो ये अब चलने वाला नहीं है। आपने 2000-3000 सालों से हम पर अन्याय किया, हमारे छात्रों ने, हमारे पूर्वजों ने सहा, लेकिन अब वो दिन खत्म हो गया है। अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक हम ये यूजीसी बिल का आंदोलन जीत नहीं लेते हैं तब तक हम लोग यूजीसी एक्ट पर रोक लगाना भी यही साबित करता है कि आज भी मनुवाद और राजतंत्र हमारे देश में जिंदा है। वहाँ पर जो बैठे तमाम सीजेआई हैं या फिर जज हैं, वो सभी उन्हीं के बिरादरी के हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि बहुजन के हित में कोई एक्ट आए। जो लोग होगा, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कभी जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया? क्या आपको कभी घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया? क्या आपके गले में कभी हांडी बांधी गई और पीठ में झाड़ू बांधा गया? मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हमें एक उदाहरण बताइए जिसमें किसी भी सवर्ण समाज के किसी छात्र ने आत्महत्या की। लेकिन मैं आपको हजारों उदाहरण बताऊंगी जिसमें बहुजन छात्रों ने आत्महत्या की। यूजीसी को लागू करो, यूजीसी को लागू करो, मनुवाद की छाती पर, मनुवाद की छाती पर, ब्राह्मणवाद की छाती पर, रोहित तेरा मिशन अधूरा, रोहित तेरा मिशन अधूरा, तेरा मिशन अधूरा, यूजीसी लागू करना होगा, यूजीसी लागू करना होगा। कैंपस में रोहित एक्ट लागू करो, अरे कैंपस में रोहित एक्ट लागू करो, रोहित पे मूला अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, रोहित तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, यूजीसी एक्ट लागू करो, यूजीसी एक्ट लागू करो, यूजीसी एक्ट जिंदाबाद। यूजीसी एक्ट पूरे कैंपसों के अंदर लागू हो, इसी को लेकर आज पूरे बेगूसराय के बहुजन, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के सभी साथी एकत्रित हुए हैं। आज बैठक हो गया है, हम लोग एकजुट होकर विशाल रैली निकालते हुए 10 तारीख को रेलवे माल गोदाम में एकत्रित होंगे और वहां से हम लोग का एक विशाल मार्च निकलेगा यूजीसी के समर्थन में। समझ गए जी। और हम लोग को ये संदेश देना है कि पूरे देश के अंदर जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के छात्रों के ऊपर जो भेदभाव कैंपसों के अंदर होता है वो भेदभाव खत्म हो, जो उसके लिए यूजीसी एक्ट, जो रोहित एक्ट लाया गया है, उस एक्ट को पूरे कैंपसों, कॉलेजों, कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपसों के अंदर लागू हो। यही समर्थन में हम लोग एक विशाल रैली निकालेंगे और उस दिन एक आंदोलन का बिगुल फूकेंगे साथियों, जो विगत दिनों में पूरे देश के अंदर यह आंदोलन एक ऐसा रूप लेगा कि यूजीसी एक्ट को पूरे कैंपस के अंदर लागू करना ही होगा।
अब हम चाहेंगे हमारे संगठन, मेरा नाम सोनू फरनाज और माइसा के जिलाध्यक्ष हैं। कोर्ट ने कहा है क्या कि स्टे लगा दिया गया है, फिर भी आप लोग कोर्ट ने कहा है, कोर्ट के फैसले पे हमें कोई सवाल नहीं करना है। हमारा सीधा मांग है कि हमें किसी जाति धर्म से कोई भी द्वेष की भावना नहीं है। हम अपने अधिकारों के मांग को लेकर बहुजन समाज, आज पूरे बेगूसराय का बहुजन जो बहुजन चिंतक है वो तमाम लोग एकजुट हुए हैं और उन्होंने आह्वान किया है कि आगामी 10 तारीख को हम तमाम बहुजन एकजुट होकर माल गोदाम से जो है वो समर्थन मार्च निकालेंगे यूजीसी के समर्थन में, और सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके विरोध में हम लोग विरोध मार्च करने का काम करेंगे यूजीसी के समर्थन में। और हम आगा क्या सवाल आप अपना आप छात्र नेता हैं, किस तरह से क्या लगता है आप यूनिवर्सिटी किस तरह से दुरुपयोग होगा इसका? लोग कहते हैं दुरुपयोग हो रहा है और आप कहते हैं कि नहीं है। एक बात मैं आपको, अगर मेरे मोहल्ले में कोई थाना बनेगा तो उससे मुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उन लोगों को होगा जो चोरी चकारी करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। ये SC ST के समय में भी इसी तरह कहा गया था, लेकिन सच्चाई क्या है वो तमाम लोग जानते हैं। और हम बेगूसराय प्रशासन को खास करके ये बता देना चाहते हैं कि आप जो है हमें शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करने दीजिए, और तमाम लोग हम लोग विधि व्यवस्था में किसी तरह का भंग डालने के प्रयास नहीं करेंगे। और अगर प्रयास किया गया किसी तरह से, जो समांती विचारधारा के जो लोग हैं वो तमाम लोग, पूर्व में भी उन्होंने प्रयास किया कि कैसे बहुजनों की एकजुटता को तोड़ा जाए, नस्तनाबूद किया जाए, तो उसके विरोध में हम तमाम लोग एकजुट हो गए। और प्रशासन अगर लाठी चलाना चाहती है, वाटर कैनन चलाना चाहती है, उस सब झेलने के लिए बेगूसराय का छात्र, युवा, नौजवान तमाम बहुजन एकजुट है। और बेगूसराय में अगर यूजीसी के समर्थन में अगर पहली गिरफ्तारी किसी की होगी तो उसके लिए रवि यादव सबसे पहला नाम होगा बेगूसराय में। रवि यादव, जिला अध्यक्ष छात्र राजद बेगूसराय। किस तरह का आंदोलन होने वाला, क्या लगता है? देखिए, जो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, वो मात्र स्वर्णों के 3 दिन के तमाशा में 80% SC ST OBC छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार करने का सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है, जो सरकार में बैठे लोगों ने किया है SC ST छात्रों के साथ, वो चाहते हैं कि इन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो, वो चाहते हैं ये विश्वविद्यालय में नहीं आए, वो चाहते हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था से दूर रहे। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आज यूजीसी एक्ट जो स्टे कोर्ट के द्वारा लगाया गया है उसे फिर से बहाल किया जाए, उसको फिर से लागू किया जाए। हम तमाम बहुजन छात्र संगठन और छात्र हित के लोग जितने भी हैं समाज में SC ST OBC, हम लोग आज ये यहाँ से एक बिगुल फूकते हैं युद्ध का। ये युद्ध खत्म नहीं होगा जब तक हमें लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक बहुजन छात्र छात्राओं को अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक उन पे जो मुबलिंचिंग विश्वविद्यालय के अंदर किया जाता है वो रोका नहीं जाएगा, हम लोग का युद्ध रहेगा। इसी सिलसिले में हम लोग 10 तारीख को माल गोदाम बेगूसराय के सामने हम लोग रखे हैं, वहां से हम लोग का रैली निकलेगा जो जिला मजिस्ट्रेट को घेरने का काम करेंगे, कोर्ट को घेरने का काम करेंगे। इस बात को लेकर आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत दिनों से ये आंदोलन जो चल रहा है हम लोग धीरे धीरे चला रहे हैं, लेकिन अब ये आर पार की लड़ाई है। कोई मनुवादी, कोई ब्राह्मणवादी ये चाहेगा कि हम SC ST OBC को दबा कर रखेंगे, तो ये अब चलने वाला नहीं है। आपने 2000-3000 सालों से हम पर अन्याय किया, हमारे छात्रों ने, हमारे पूर्वजों ने सहा, लेकिन अब वो दिन खत्म हो गया है। अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक हम ये यूजीसी बिल का आंदोलन जीत नहीं लेते हैं तब तक हम लोग हटने वाले नहीं। बसंत कुमार, ASF ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। क्या आपको लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर स्टे लगाकर एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि आज भी हमारे देश में मनुवाद जिंदा है। मनुवाद ही नहीं, हमारे देश में राजतंत्र, यूं कह ले कि राजतंत्र जिंदा है। कानूनी व्यवस्था में कॉलेजियम का होना ही अपने आप में राजतंत्र का होना एक प्रमाण है। जिस दिन जब तक कॉलेजियम सिस्टम हमारे देश में है तब तक हम इस कानूनी व्यवस्था से पूर्णतः न्याय की ये नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं कि पूर्णतः और स्पष्ट न्याय हमें मिलेगा। और ये यूजीसी एक्ट पर रोक लगाना भी यही साबित करता है कि आज भी मनुवाद और राजतंत्र हमारे देश में जिंदा है। वहां पर जो बैठे तमाम CJI है या फिर जज हैं, वो सभी उन्हीं के बिरादरी के हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि बहुजन के हित में कोई एक्ट आए। जो लोग कहते हैं कि इसका दुरुपयोग होगा, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कभी जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया? क्या आपको कभी घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया? क्या आपके गले में कभी हांडी बांधी गई और पीठ में झाड़ू बांधा गया? मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हमें एक उदाहरण बताइए जिसमें किसी भी सवर्ण समाज के किसी छात्र ने आत्महत्या की। लेकिन मैं आपको हजारों उदाहरण बताऊंगी जिसमें
जिसमें बहुजन छात्रों ने आत्महत्या की है। अगर आत्महत्या नहीं की है तो आज भी आजादी के 70 साल 78 साल बाद भी रोहित वेमुला और पायल तावड़ी वाला केस क्यों देखने को मिलता है? मतलब आज भी महाविद्यालयों में जातिवादी होती है, जातिवादी से प्रताड़ित होकर छात्र आत्महत्या करते हैं। वो भी छोड़ दीजिए, एनसीआरबी की डाटा कहती है कि हर साल 100 ऐसे केसेस दर्ज होते हैं जिसमें छात्रों का शिकायत होता है कि कॉलेजों में महाविद्यालयों में उनका शोषण होता है, जातिवादी मानसिकता के लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं। और अगर उसके खिलाफ में अगर कोई एक्ट आता है तो हमें लगता है ये कहीं से गलत नहीं है। और वाकई अगर हम अपने समाज में समरसता चाहते हैं, इक्विटी चाहते हैं, तो इस एक्ट को आना बेहद जरूरी है। और जो लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका डर उन लोगों को है जो बरसों से महाविद्यालयों में वर्चस्व जमाए आए हैं। डर उन लोगों को है जो जाति के नाम पर बहुजन को, बैकवर्ड को, दलित को गाली देते हैं। वो छोड़ दीजिए, देश के एक्ट लाते हैं तो वो हिंदू से तेली बन जाते हैं। तो जरा सोचिए उस जातिवादी कुंठित मानसिकता वाले लोगों को जो मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे हैं, वो एक महज गरीब, आर्थिक रूप से दुर्बल छात्रों को, दलित छात्रों को, ओबीसी छात्रों को कॉलेज में छोड़ते होंगे जी। वो तो उनका वो हाल कर देते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो कहाँ से गलत है ये नियम? इक्विटी आना बहुत जरूरी है और ये तभी पॉसिबल है जब यूजीसी जैसा एक्ट हमारे समाज में आएगा और लागू किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि हम 85% एक हैं। अगर ये नियम नहीं आता है तो हम लोग जमकर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये देश हमारा भी है, ये देश महज 15% वालों का नहीं है कि सिर्फ उनके हक में कानून आएगा, उनके हक में बिल पारित होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी को सरकार से गिरा देंगे या डराते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि तमाम जितने सवर्ण समाज के नेता हैं, वो क्या सवर्ण समाज के वोट से नेता बने हैं? उनको हमारे समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया है। और अगर यही बात है तो ये लोग अपनी मनमानी करके दिखाए, अगली बार हम उनकी औकात दिखा देंगे। अगली बार पता चल जाएगा उनको कि किस वोट से वो नेता बनते हैं। तमाम बहुजन लोग एकजुट हो चुके हैं, एक मंच पे है और हम आह्वान करते हैं कि 10 तारीख को बेगूसराय से ये शुरुआत होगी और बेगूसराय में एक बड़ा आंदोलन होगा, एक प्रदर्शन होगा जिसमें यूजीसी का समर्थन हम तमाम छात्र से लेकर तमाम बहुजन समाज के लोग करने वाले हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट को, इस सरकार तो लागू ही किया, सुप्रीम कोर्ट को फिर से इस एक्ट को लागू करने पर मजबूर कर देंगे। खुशबू राय, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता। संगठन और तमाम बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग इस बाघा सामुदायिक भवन में उपस्थित हुए और आगामी यूजीसी के समर्थन में रूपरेखा तैयार किया गया है। आगामी 10 फरवरी को हम लोग मालगोदाम पर एकत्रित होंगे, वहां से शांतिपूर्ण मार्च यूजीसी के समर्थन में निकालेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। जो लोग चाह रहे हैं कि 10% वाले लोग की सारे 90% वालों का अधिकार खा रहे हैं, हम लोग उनके अधिकार को अब खाने नहीं देंगे। हम अपना अधिकार अपने आप को लेंगे, चाहे यहाँ से सड़क से सदन तक क्यों ना हम लोग को आंदोलन करना पड़े, जो करना पड़ेगा करेंगे। हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, किसी भी सूरत पर हम इसे छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम है? राजीव सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र जदयू बिहार। यूजीसी कानून लाया गया वो देश में हर एक व्यक्ति के लिए लाया गया, न कि एक खास समाज के लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मात्र 3 दिन विरोध होता है कुछ समाज के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे लगा दिया जाता है। ये कहीं नहीं कहीं केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का मिली भगत है। और जो मुट्ठी भर लोग हैं, मात्र 15%, और उसी समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए हैं, वो लोग जो है अपने तरीके से देश चलाना चाहते हैं। और 85 हम लोग 90% वाले लोग ये कतई होने नहीं देंगे। हम लोग बेगूसराय से आक्रोश मार्च निकाल करके पूरे देश में मैसेज देने का काम करेंगे आगामी 10 तारीख को। क्या लगता है आपके इस आंदोलन से, आपके जो आवाज से जो है बिहार के पूरे देश में जो है कितना प्रभाव? पूरे बेगूसराय से हम लोग दिल्ली तक आंदोलन करेंगे, प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव इतना पड़ेगा, बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू है जो अनाप शनाप बयान दे करके कोई भी कानून लागू होता है मस्जिद और मंदिर में बिजी रहते हैं और समाज के प्रति एक भी बात नहीं बोलते हैं। उनको भी बहुत जल्द बेगूसराय से भगाने का काम करेंगे। बेगूसराय हर एक जनता, हर एक छात्र, नौजवान के अंदर वो ऐसा खून है जो अपने हक और अधिकार के लिए रोड पर मरने के लिए तैयार है।